Focus of the day. Hello aspirants, a very warm welcome to the YouTube channel of Analyst IAS. Recently वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट रिलीज किया है. देखिए बेसिकली भारत जो है उसमें 27% जितना भी ग्लोबल जो टीबी है उसका 27% बर्डन भारत के ऊपर पड़ता है. तो भारत के लिए बहुत चैलेंजिंग है. काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको टीबी है. देन इस रिलेटेड फाइंडिंग्स, ग्लोबल ट्रेंड, इंडियन ट्रेंड्स एंड ऑल. देन वील सी कि भारत सरकार के ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं जिससे डील करने में हमें हेल्प करते हैं. So this is what you should know. After that, we'll be solving out today's prelims and the mains practice questions. So let's start. So why in news, you already know why is it in news, because the report have been published and around 2.8 million Indians were affected with the TB, which contributes around 27% of the global burden. So but trends हैं, ये HIV related deaths है in the black, ये TB related death हैं उन लोगों में जिनको HIV नहीं था, और ये TB related death उन लोगों में जिनमें HIV था. तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी कि जो HIV नेगेटिव लोग हैं वहां पे ट्रेंड ज्यादा है. आवश्यक नहीं है कि HIV है देन TB है देन डेथ के रेट ज्यादा है. सो बेसिकली एस्टिमेट्स अगर हम देखेंगे, परसेंटेज ऑफ डेथ्स इन इंडिया विच आर कॉज्ड बाय द TB, सो ये अलग अलग अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, जैसे SRS बेस्ड एस्टिमेट्स हैं, ये IHME बेस्ड हैं, देन नेशनल VR डेटा है, SRS डेटा है. सो दिस ऑल डेटा विल शो यू अ डिक्रीजिंग ट्रेंड बेसिकली. द थिंग इज, अगर हम ग्लोबल एस्टिमेट्स की बात करें तो यहाँ इन कंट्रीज में जैसे मंगोलिया है, जैसे म्यांमार वाला इलाका है, इंडोनेशिया वाले इलाके हैं, कुछ आइलैंड्स हैं, अफ्रीकन की कुछ कंट्रीज हैं, एंड हियर इन द ब्राजील एंड ऑल यू कैन सी पेरू, चाइल एंड ऑल में. तो वी कैन सी कि यहाँ पे जो है वो केसेस इंक्रीज हुए हैं टीबी से रिलेटेड. बाकी जगह स्टेबल है, कुछ जगह डिक्रीज हुए हैं. ये मैक्सिमम में आप देख सकते हैं कुछ डिक्रीज भी हुआ है. सो दीज आर द थिंग्स. नाउ की फाइंडिंग्स अगर हम देखेंगे तो टीबी पर बर्डन है, ये वर्ल्ड का सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ का एक सिंगल इन्फेक्शियस एजेंट से. कोविड-19 के बाद से अगर हम देखेंगे तो टीबी ऑलमोस्ट ट्वाइस डेथ्स कराता है जितनी की ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस करवा पाता है, या जिसको HIV एड्स कहते हैं. द थिंग इज दैट नेक्स्ट इज मोर देन 10 मिलियन पीपल लोग ऐसे हैं जो टीबी से हर साल बीमार पड़ते हैं. और जो 30 हाई बर्डन कंट्रीज हैं जहां पे सबसे ज्यादा इसका ट्रेंड देखा जाता है, तो उसमें हम देखेंगे कि जो टॉप 30 हैं उनमें लगभग 87% जो टोटल केसेस हैं 2022 में वो इन्हीं टॉप कंट्रीज में मिले थे, जो 30 कंट्री हैं. इसमें जैसे इंडिया है, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. देन 2022 में 7.5 मिलियन पीपल ऐसे थे जिनको टीबी से डायग्नोज किया गया था, और ये हाईएस्ट फिगर है जब से 1995 से WHO ने जो है इनको मॉनिटर करना शुरू किया है. हाई मोर्टेलिटी होती है विदाउट ट्रीटमेंट, जो जब ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो डेथ रेट टीबी का है ये लगभग 50% हो जाता है. 50% चांसेस होते हैं दैट द पर्सन कैन डाई विदाउट द प्रॉपर ट्रीटमेंट. हाउएवर ट्रीटमेंट्स करंटली जो WHO रिकमेंड करता है, WHO लगभग रिकमेंड करता है 4 से 6 महीने के ट्रीटमेंट दिखाता है, जिसमें एंटी टीबी ड्रग्स दिए जाते हैं. इससे लगभग देखा गया कि अप्रॉक्स 85% लोगों को बचाया जा सका. सो दिस इज द थिंग. अगर हम ग्लोबल रिकवरी के बारे में बात करेंगे तो एक पॉजिटिव ग्लोबल रिकवरी नंबर है लोगों का जो डायग्नोज होते हैं टीबी पे 2022 से. अगर हम 2 ईयर्स की बात करें कोविड-19 के बाद से, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहां लगभग 60% ग्लोबल रिडक्शन हुए थे. टीबी इंसिडेंट रेट की बात करें, टीबी इंसिडेंट रेट बेसिकली होता है कि पर 1 लाख पॉपुलेशन पे कितने केसेस आ रहे हैं. तो ये लगभग इंक्रीज हुआ है 3.9% से 2020-2022 के बीच में, जो कि जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड था 2% पर ईयर का उसको रिवर्स कर देता है. सो अगर हम इंडिया से रिलेटेड बात करेंगे तो भारत का जो फैटालिटी रेशियो है वो लगभग है 12% का. 12% का मतलब है कि 12% के जो टीबी केसेस होते हैं उन भारत में उनमें डेथ हो जाती है, उनमें 12% लोगों में. तो रिपोर्ट एस्टिमेट करती है लगभग 3,42,000 टीबी डेथ्स हुए थे 2022 में, जिसमें 3,31,000 HIV नेगेटिव थे और केवल 11,000 ऐसे थे जिनको HIV था और टीबी भी था, वो उनसे उनकी मृत्यु हुई है. तो कोई डायरेक्ट रिलेशन HIV और टीबी में नहीं दिखता है, बट स्टिल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में 1.1 लाख ऐसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के केसेस थे 2022 में, जो दिखाता है कि जो कंटिन्यूड चैलेंज है जब टीबी का जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्ट करने लगता है. सो दीज आर द थिंग्स. द थिंग इज, अगर ट्यूबरक्लोसिस के बाद में बारे में बात करेंगे तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो इसको कॉज करता है बेसिली कालमेते-ग्विरिन, जिसको BCG वैक्सीन भी कहा जाता है. ये वैक्सीन बच्चों को या बेबीज को दिए जाते हैं जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनको दिया जाता है. एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, माउथ टू माउथ, ये बेसिकली किसी इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स के माध्यम से किसी और व्यक्ति को हो सकता है. द नेक्स्ट थिंग इज दैट इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कफ है, जैसे
कई बार ब्लड आ जाएगा, चेस्ट पेन होगा, वीकनेस होगा, वेट लॉस होगा, फीवर होगा, नाइट स्वेट्स होंगे. सो दीज आर द थिंग्स. अब प्रश्न उठता है कि भारत सरकार इसके मामले में क्या कर रही है. तो देखिए, भारत सरकार की कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि एक रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है. ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है भारत सरकार का टीबी कंट्रोल के लिए, और इसको लॉन्च किया था भारत सरकार ने 1997 को, और तब से बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है इसने टीबी जो बर्डन है इंडिया में रिलेटेड. ये फ्री डायग्नोसिस देता है, फ्री ट्रीटमेंट देता है टीबी पेशेंट्स को, और प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेता है ताकि ये और लोगों को स्प्रेड ना हो. तो अगर किसी को टीबी है तो वो खासकर जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है ताकि ये ज्यादा ना फैले. These are the policies how these are made. National Strategic Plan to End TB, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, और ये बेसिकली भारत को टीबी मुक्त बना देगा 2025 तक. ये जो है प्लान, ये खुद 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसका एम है जीरो डेथ, जीरो टीबी इन्फेक्शन, जीरो टीबी स्टिग्मा अप टू द टारगेट. ये 4 की एरियाज होते हैं इसमें. सबसे पहला अर्ली डिटेक्शन किया जाता है, उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाता है, प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे, यूनिवर्सल एक्सेस होगा क्वालिटी केयर को, और सोशल सपोर्ट भी उस व्यक्ति को मिलेगा. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर अंडर इट. देन डायरेक्ट बेनिफिट, देन है हमारा निक्षय पोषण योजना. निक्षय पोषण योजना एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट स्कीम है टीबी पेशेंट्स के लिए, और इसको लॉन्च किया गया था 2018 में. ये न्यूट्रिशन बेसिकली प्रोवाइड कराने का है. ये फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है टीबी पेशेंट्स को ताकि वो न्यूट्रिशनल नीड्स जो है वो कर सके. तो 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के लिए टीबी पेशेंट्स को. देन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम होती है. भारत सरकार डीबीटी करती है ताकि जो सीधा बैंक अकाउंट में बेनिफिशियरीज के पहुंचे. करप्शन कम हो जाता है इससे, और एफिशिएंसी भी इससे इंक्रीज हो जाती है टीबी प्रोग्राम की. देन आता है हमारा टीबी फ्री विलेज कैंपेन. टीबी फ्री विलेज कैंपेन एक कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है जो टीबी को देश के गांव से एलिमिनेट करने की बात करता है. सो ये बेसिकली जो लॉन्च हुआ था 2018 में लॉन्च हुआ था, और इसका जो टारगेट है वो 2025 तक का टारगेट है. देन ये एम करता है कि भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से 2025 तक टीबी को मुक्त कर दिया जाए. देन प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्शियस इलनेस कॉज्ड बाय एयरबोर्न, वाटरबोर्न, सॉइलबोर्न और आर्टिफिशियली बोर्न बैक्टीरिया. Then we have our today's main practice question, and the question says TB Mukt Bharat Abhiyan aims to completely eliminate tuberculosis by 2025. What are the challenges in achieving this goal? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list IAS for your better preparation.